हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आरकॉन के बारे में। आरकॉन की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट सामने आ चुका है। तो कंपनी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है वही आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कैसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए आप लोगों को इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ क्या यहाँ पर से कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं वो देखेंगे। दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, एक्सलेट रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाला है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर लेते हैं कैसा देखने को मिल रहा है रिजल्ट। तो आर्कॉन इंटरनेशनल कंपनी का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नाम, और कंपनी का आज के दिन ही कंपनी का रिजल्ट आया है। नीचे की तरफ चलते हैं, कंपनी का यहाँ पर से सबसे पहले फाइनेंशियल क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है, स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर से कंपनी ने यहाँ पर फाइनल डिविडेंड इशू किया है। फाइनल डिविडेंड 1.32 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर से डिविडेंड इशू किया है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पर ये डिविडेंड आ रहा है। तो मेरे को ये एक चीज़ अच्छी लगी कंपनी का। यहाँ पर से आप लोगों को जो डिविडेंड है वो कब तक पे कर दिया जाएगा, इसकी एक फाइनल मतलब फाइनल डिविडेंड यहाँ पर से आने से पहले यहाँ पर से जो एनुअल जनरल मीटिंग की एक डेट आएगी, और वो डेट में यहाँ पर से रिकॉर्ड मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट फिक्स करी जाएगी। और एक्स डेट एनुअल जनरल मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो 30 डेज़ के अंदर आप लोगों को जो डिविडेंड है वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया। अभी आप लोगों को डायरेक्टली कंपनी का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। कंपनी का स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड दोनों प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के सामने आ चुके हैं। सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड़ में है। हम देखने वाले सबसे पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट। कंपनी का आप लोग नाम देख सकते हो, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और यहाँ पर नीचे की तरफ चलते सबसे पहले कंपनी का स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर से कंपनी का इनकम की बात कर लेते हैं। तो इनकम यहाँ पर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 2367.78 करोड़ रुपीज़ की, जो पिछले क्वार्टर के अंदर यहाँ पर से 1303 करोड़ रुपीज़ के आसपास की थी। मतलब कंपनी ने यहाँ पर से अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट दिखाई है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। और पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें कंपनी के रिजल्ट को तो भी आप लोगों को अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पहले 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू रहा था 5441.72 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर से घटकर यहाँ पर से 5200 .31 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। मतलब यहाँ पर से ये पेंडेमिक के टाइम पर भी इसके रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली मतलब इम्पैक्ट नहीं आया है। तो ये एक मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। बाकी तो यार कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेसिस पर। तो आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मेरे को अच्छा लगा। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस के बारे में। तो एक्सपेंस तो इनका सबसे ज़्यादा आप लोग देख सकते हो मटेरियल एंड स्टोर कंज्यूम में, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंस प्रोजेक्ट एक्सपेंस में, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ की फ़ीस में आप लोगों को मेजोरिटी जो एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में। कंपनी का टोटल एक्सपेंस 2091.66 करोड़ रुपये इसका रहा है इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1169.66 करोड़ रुपीज़ का था। मतलब कंपनी का जो आप लोग बोल सकते हो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है। और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर एक्सपेंस कैसा रहा था। तो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 1669 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा था। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 4769 करोड़ रुपीज़ का 2020 में कंपनी का एक्सपेंस रहा था, जो यहाँ पर से घटकर कंपनी का जो एक्सपेंस है 2021 के अंदर 4626 करोड़ रुपीज़ पर आ चुका है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट आप लोगों को इस कंपनी का देखो, नेट प्रॉफिट एक्सपेंशनल आइटम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वो सारी चीज़ों को यहाँ पर से, और टैक्स और वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड और माइनस करके यहाँ पर से कंपनी के पास नेट प्रॉफिट यहाँ
पर 185.33 करोड़ रुपीज़ का बचता है, जो हर एक क्वार्टर से कंपैरिजन में आप लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है, फिर भी कंपनी का जो ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये कोरोना की पेंडेमिक टाइम में भी इस कंपनी ने 2021 के अंदर 404 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से रेवेन्यू करके दिखाया है, नेट प्रॉफिट करके दिखाया है। ये एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इस क्वार्टर का 184.16 करोड़ रुपीज़ का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, रिजल्ट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, पर ये पेंडेमिक के टाइम में भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो ये एक मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। अभी हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है EPS इस क्वार्टर का 1.97 का, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1.10 का था, और उसके पिछले क्वार्टर के अंदर 1.13 का था, तो 1.30 का था। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है EPS का। तो यहाँ पर से कंपनी का EPS 5.21 से यहाँ पर घटकर 4.30 के आसपास आ चुका है। तो ये एक आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। कोई भी कंपनी के अंदर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, वरना तो यहाँ पर से इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रिजल्ट के अंदर देखने को मिलती है, तो कंपनी ओवरऑल लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है। सारी अमाउंट्स में कुछ ज़्यादा यहाँ पर से फ़र्क नहीं है। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर 185.33 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर 70 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, पर ईयर ऑन ईयर बेस पर दोनों के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। आप लोग ओवरऑल जो रिजल्ट है वो देख सकते हो यहाँ पर पॉज करके, तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से सारा यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो पॉज करके, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने डिविडेंड और वो सारी चीज़ें बता दी। कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। पहले रेवेन्यू सेगमेंट देख लेते हैं, कंपनी का मेन रेवेन्यू सेगमेंट कहाँ पर से आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो इनका इंटरनेशनल रेवेन्यू की बात करें एंड डोमेस्टिक रेवेन्यू, दोनों तरह का यहाँ पर से रेवेन्यू है। इंटरनेशनल तो इतना ज़्यादा है नहीं, पर यहाँ पर डोमेस्टिक की बात करें, मेजोरिटी रेवेन्यू डोमेस्टिक सेगमेंट से आ रहा है। रेवेन्यू 2067 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू डायरेक्टली यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से देखने मिल रहा है, डोमेस्टिक काम से प्रोजेक्ट से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर एंड क्वार्टर भले ही वॉलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, पर इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म होराइजन से इस कंपनी के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करते हो, तो कंपनी ने आते ही मतलब यहाँ पर रिसेंटली इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ है। कंपनी ने यहाँ पर टोटल 2 बार बोनस या स्प्लिट दे दिया है। कंपनी यहाँ पर आने वाले समय में ऐसे ही बोनस एंड स्प्लिट दे सकती है। तो ये नेक्स्ट विप्रो तो नहीं बोल सकते, पर विप्रो जैसा बन सकता है आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, कंपनी यहाँ पर से मेरे को अच्छी लगती है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स आप लोग देखोगे कंपनी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का डेटा करोड्स में। लोन की बात कर लेते हैं तो 1385 करोड़ रुपीज़ का लोन देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। और करंट एसेट्स की बात करें, इसके अंदर आप लोगों को लोन देखने को मिल रहा है 94 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ के। वो बोरोइंग, कोई भी प्रकार की बोरोइंग नहीं नज़र आ रही है स्टैंडअलोन के अंदर, और कंसोलिडेटेड के अंदर आप लोगों को बोरोइंग 312 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग नज़र आ रही है। तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर से चार्ट के ऊपर कैसा प्रेजेंट हो रहा है। क्या इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आप लोगों का क्या व्यू है, मेरा क्या व्यू है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ पर से कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है
आ चुका है। इंटरनेशनल सॉरी आर्कॉन इंटरनेशनल की बात करें कंपनी का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो आप लोग देख सकते हो 1.25% का आज के दिन तेज़ी देखने को मिली थी। 5 डेज़ की बात करें ऑलमोस्ट सेम ही है, आप लोग फ्लैट देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में 3.6% की तेज़ी है। 6 मंथ की बात करें 10% की तेज़ी है, 11% की तेज़ी। और 1 ईयर की बात करें ओनली 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी का 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो भी आप लोगों को 16% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप लोग शॉर्ट टर्म में देखोगे, पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर कोई भी यहाँ पर बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, कंपनी ने भले ही यहाँ पर से बोनस दे दिया है, स्प्लिट दे दिया है, फिर भी इस कंपनी के अंदर कुछ ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही। आने वाले समय में इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट होने की यहाँ पर आसार नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी तो आपका क्या ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।